सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो मैं अपने जीवन की टेस्टमनी देने जा रही हूँ, ये मेरे जीवन की एक बहुत ही पावरफुल गवाही है, जिससे मैं चाहती हूँ कि आप सबको सुनने से आशीष मिले। और मेरा किसी के जीवन को ठोकर लगाने का कारण नहीं है कि किसी को मेरे जीवन से ठोकर लगे, जहाँ मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरे जीवन में ऐसा परमेश्वर ने कार्य किया, ये बात मुझे सच्चाई बतानी जरूरी समझा कि इस गवाही से सब लोग सुने और सब लोग आशीष पाएं। तो मेरी ज़िंदगी च परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया कि आज से 32 साल पहले मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरे बच्चे पैदा होते थे, मेरे बच्चे पेट में रहते थे, मेरे को ब्लीडिंग हमेशा चलती थी और डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करते थे। मेरे पैरों की बल 7-7 ऊंची ईंटें रख के मैं 9-9 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। और लास्ट में जब मेरा बच्चा पैदा होता था, मेरे बच्चे का कभी सिर नहीं है, किसी बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, किसी बच्चे की बॉडी नहीं बनी। तो इस प्रकार चौथे 5वें महीने में बच्चा मेरा पूरा हो जाता, मर जाता था। तो जो मेरा 5वां बच्चा पैदा होया, तो कोई पास्टर किसी घर में जल बना के दे के गए थे, तो उन्होंने ला के धोखे से मुझे जल पिलाया था। तो जब मेरा 5वां गर्भ रहा, तो उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा बॉडी बनाई उसकी। और जब बच्चा पैदा होया तो उसका 1.5 किलो वेट था। बच्चा जिंदा रहा 2 घंटे और उसके बाद वो बच्चा 1.5-2 घंटे बाद मर गया। मरने के बाद मैं पागल हो गई, मुझे रस्सियां नाल संगला नाल बन के रख दे। मैं हॉस्पिटल से ऐसे भागी थी, किसी को कुछ नहीं पता मेरा कि मैं कहाँ चल गई हूँ। ऐसे ढूंढ ढांड के लाए मुझे और जब लेके आए और मेरे को रस्सियां नाल संगला ना बंधिया, मैं जहाँ भी जाती थी, जिसका भी बच्चा देखती थी उसी का बच्चा छीन लेती थी। सारे मेरे गांव के लोग मेरे से डरते थे और सब औरतें मेरे सामने कभी भी इधर उधर नहीं निकलती थी गली में। और सब लोग मेरे हस्बैंड को यही बोलते थे, इनको बंद रखो, अपने कमरे में बंद रखो, अपनी जिम्मेवारी पे रखो। तो मेरे इतने बुरे हालात थे, मेरी ब्लीडिंग हमेशा चलती रहती थी, 12 महीने ब्लीडिंग चलती थी, मेरे को कभी भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। और ऐसे ही सूखते सूखते मेरा वेट 16 किलो वेट रह गया था। जब गर्भवती होती थी, डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टर यही बोलते थे कि ये मर जाएगी, ये कभी नहीं बचेगी। ऐसे ही करते करते हम बहुत बाबों के पास गए, मेरठ गए, डोडा में गए, कटरा में गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम जाकर बड़े बाबों से हमने इलाज कराए। किसी ने मुर्गे मांगे, किसी ने बकरे मांगे, जो जो कुछ मांगा हमने सब कुछ दिया। एक सन्यासी हमारे घर में आए थे, उन्होंने 17 दिन हमारे घर में वो दिया जलाया और उन्होंने हमारे घर में एक वेदी बहुत बड़ी आग की जला के रखी, उसमें देसी घी जलाते थे, पीले फूलों का, पीले चावलों की वो पूजा करते थे। वो मुझे आग के अंगारों के ऊपर चलाते थे, तंदूर में वो अपनी उसी में भट्टी में सरिये डाल डाल के मुझे मारपीट करते थे। मेरी पूरी बॉडी को आग लगती, कपड़े जल जाते थे, पर मेरी बॉडी को सेक नहीं लगता था, मेरी बॉडी को दर्द नहीं होता था, चोट नहीं लगती थी। मेरी जीभ के अंदर, जीभ के ऊपर चिमटे लगाते थे, मेरे फेस के ऊपर चिमटे गर्म कर कर लगाते थे, मेरे हाथों में अंगारे रखते थे। उन अंगारों को मैं ऐसे पकड़ती थी और वो अंगारे बुझ जाते सी, पर मैनू कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी जिंदगी च इतने बड़े परमेश्वर ने कार्य किए, लोग हैरान हो गए थे कि इस लड़की को ऐसा क्या होया। और जहां जहां भी हम लोग बाबों के पास गए, सब बाबों ने यही कहा, ये ठीक नहीं हो सकती। और जो मेरे को तबीज खिलाए हुए थे, वो तबीज एक ही बात बोलते थे कि हम इसको मार के जाएंगे, हम इसकी हड्डियों में, नखूनों में हम रच चुके हैं, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो और ऐसे ही करते करते मेरे जो 7 साल ऐसे बीत गए। बीतते बीतते मेरा वेट बहुत ही कम होता गया और मेरे को कहीं से आराम नहीं मिला। और मेरे हस्बैंड एक दिन ऐसे ही लेके मुझे घर में बैठे हुए थे और मैं लेटी हुई थी। एक सुसमाचार देने वाला परमेश्वर दा दास हमारे घर में एक ट्रैक्स लेके आया, जिस ट्रैक्स का नाम था प्रेमलाल का दिल। और वो जो ट्रैक्स दिया तो मैंने इनसे पकड़ा और मैंने फाड़ दिया। मैं क्या, हम इन ट्रैक्स को, हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग गुरुद्वारा में जाने वाले हैं, हम नहीं इस धर्म को नहीं जान सकते। क्योंकि जो यीशु मसीह लोग कहते हैं, हमें यीशु मसीह भी नहीं कहना आता था, हम तो ईसा कहते थे कि जो ईसा आप कलवरी क्रूस पे, वो हमें क्या चंगा करेगा। तो मैंने इनसे किताब लेके पढ़ दी, इन्होंने मेरे हाथ से छीनी
और इन्होंने किताब पढ़ी और विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। वे मेरे को जहां उस पास्टर जी का एड्रेस था, वो टांडा फूलपुर का एड्रेस दिया था, हम वहां पे मेरे को लेके गए और वहां पास्टर मनीर मसीह जी इस संगत नू लीड कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा मेरी हालत बहुत खराब है तो उन्होंने कहा इसको लटा दो। तो मेरे घर वालों ने मुझे नशे के टीके लगा के तो मुझे उस संगत में लटा दिया। जैसे मेरे को होश आया तो मैंने बहुत वहां पंगा दंगा किया और बहुत लोगों को मारना पीटना शुरू किया। तो इन्होंने सबने पकड़ा और पास्टर जी को बोला पहले आके दुआ कर दो। उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा जी तुसी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने उनको बोला हम विश्वास करेंगे, करते हैं। तो घर में हमने जो भी कुछ हमारा, जिसमें हम पाठ पूजा भी करते थे, हमने सारा कुछ छुपा के रख दिया। और जैसे पास्टर जी हमारे घर में आए तो उन्होंने देखा, इन्होंने घर बिल्कुल ठीक कर दिया। वो हमने अपनी पेटियों में सब कुछ रखा था। और कुछ ही समय बाद हमारे घर वालों ने बहुत हमारा विरोध किया और उन्होंने हमारा चर्च जाना बंद कर दिया। हमने चर्च जाना जैसे बंद किया, मेरे हालत से भी ज्यादा खराब हो गए। अपने आप पंखे चल पड़े, अपने आप गैस चल पे, अपने आप दरवाजा अंदर से बंद हो गया। हम बाहर है तो अंदर बंद हो गया, हम अंदर है तो बाहर से बंद हो गया। हमारे घर में इतना इतना मांस गिराया जाता था। हमारी भैंस की खुरलियों में, गाय बैल के जो घास था उनके अंदर मांस, हमारी पेटियों के पीछे मांस, घर में पूरा ब्लड। वीरवार को हमारी अलमारियों ट्रंकों के अंदर कपड़े जड़े वाइट थे वो ब्लड वाले हो जाते थे। और ऐसा सब कुछ करते हुए, पाठ पूजा करते, हवन कराते हुए, सारा कुछ कराते हुए भी हमारे घर में कोई शांति, कोई आराम नहीं था। हमारा पूरा परिवार अपना खेती बाड़ी का काम छोड़कर घर में बैठे थे। सब कभी किसी बाबे को लेके आते थे, कोई किसी बाबे को लेके आते थे। हमारे रिश्तेदार दूर तो दूर हमें बताते थे भी आप उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जहां जहां गए कहीं से आराम नहीं मिला। और जैसे वो जो पास्टर जी थे, हम 3 महीने बाद फिर उस पास्टर जी को मिले कि पास्टर जी हमारे हालात बहुत खराब हो गया। उन्होंने कहा आप अच्छे से विश्वास करो और सिर्फ बाइबल पढ़ो, और जब बाइबल पढ़ोगे, विश्वास करोगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। हमने उनकी संगति हर संडे जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया और हमारे पूरा परिवार, हमारे गेस्ट हो गया। हमारा पूरा परिवार ने हमें घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। और मेरे मैके वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया और बस सारे बहुत हमारे खिलाफ थे। और जब हम लोग, ऐसा हमारी परिस्थिति हुई, जब ऐसे हमारे हालात हुए, तो उन्होंने जब कहा कि आप हमारे घर से जाओ तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने, मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह को मेरे छोटे भाई जानते थे, उन्होंने पास्टर नरेश पॉल को बुलाया। जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने पास्टर नरेश पॉल जी ने आके हमारे घर से बहुत सारे जादू टोने निकाले, कहीं से तबीज निकाले, कहीं से कुछ निकाला। बहुत हमारे घर से उन्होंने ऐसे ऐसे अलमारियां विचों स्केच पेन के पीछे से, खूंडी हाथ में बुजुर्गों के पकड़ने वाली में से उन्होंने तबीज निकाले कि ये देखो कितना कुछ आपके घर में है, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, ये तबीज, ये जादू टोना आपका कुछ नहीं कर सकता, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। हमने विश्वास करना शुरू किया। हमारे घर वालों ने बोला कि आप पास्टर जी इनको अपने साथ ही ले जाओ, हमें नहीं इनको रखना, ये मांस मीट खाने वाले बन गए हैं, तो हम इनको अपने घर में नहीं रख सकते। तो पास्टर जी अपने घर पे लेके आ गए। हम 2.5 साल पास्टर जी के घर पे रहे और पास्टर जी का जीवन देखा, उनका मेहनत देखी। उन्होंने बहुत प्रार्थनावां किया, उन्होंने बहुत लोगों को चंगा किया। उनकी सारे चमत्कारों को देखते देखते प्रभु यीशु ने मेरे जीवन से ऐसा काम किया कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन ऐसा समय दिया कि मैं दोपहर को ऐसे लेटी हुई थी तो मेरे हाथों में, मेरे पैरों में बहुत भयंकर दर्द हुआ। तो मैं अपने हस्बैंड को आवाज मारी, मैं कहा पास्टर जी, अभी तो मेरे मुंह से पास्टर जी निकलता है। मैंने इनको बुलाया अपनी बड़ी बेटी का नाम लेके कि अनु के पापा जरा देखना मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मेरे भाई आए, मेरे भाई ने आके मेरे हाथों को दबाना शुरू किया। मैं कहा भाई पैरों से दबा, हाथों से बोझ नहीं लग रहा। उन्होंने हाथों से पैरों से दबाया, मेरे दर्द नहीं बिल्कुल कम होया। ऐसे करते करते मैं मर गई। जब मैं मर गई तो पास्टर नरेश पॉल जी मेरे घर में फास्ट किए हुए थे, 14 दिन, 14वां फास्ट था उनका। तो उन्होंने फास्ट में फेस सेव कर रहे थे। तो पास्टर जी को बताया कि रजनी को कुछ हो गया है, ये लगता है कि मर गई है, इसको सांस नहीं आ रहा। तो वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा
पानी पे दुआ करो और तेल पे दुआ करके इसकी पूरी बॉडी की मसाज करना शुरू करो। जैसे सब लोग आदमी आदमी मेरे पैरों को, हाथों को, सिर को तेल लगा रहे हैं। मेरे मम्मी, मेरी बहनें, मेरी बुआ जी, सारे घर में रिश्तेदार आए बैठे थे कि पता नहीं इसका 16 किलो वेट रह गया, कब मर जाएगी, कब मर जाएगी। ऐसे सारे इंतजार, मरने के इंतजार में सब बैठे थे, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं चंगा हो सकती है। और सारे जब तेल लगा रहे थे तो मेरी मम्मी और रो रहे थे। पास्टर जी ने बोला रोना बंद करो, आप सारे जने दुआ करो, जैसे हम बोलते सारे ऐसा बोलो। तो उनके लिए एक बहुत अचंभा काम था कि जो हमारे घर में सन्यासी थे वो मेरे को जो सरिये मारते थे, जब पास्टर जी ने एंट्री की, एंट्री करते ही उन्होंने हालेलुया बोला और जो वो मेरे को सरिया मार रहे थे मेरे पैर पे लगा और मेरा पैर जल गया। और मैं बोला अपने मुंह से कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कि मैं जल गई, मैं जल गई जी। और जब से पहले 17 दिन से वो मार रहे थे आपको, उस टाइम कोई चोट नहीं, मेरे को कोई चोट नहीं लगती थी, ना ही पास्टर जी मेरे कपड़ों को कोई कपड़े जल जाते थे, मेरी बॉडी को कुछ जलन नहीं होती थी। और वो मेरे हाथों पे अंगारे रखते थे और मैं हाथों में अंगारे लेके ऐसे उसको पकड़ती थी, अंगारे बंद हो जाते थे पर मेरे हाथ वैसे के वैसे थे। ठीक है जी। पर जब पास्टर जी आए तो जब उन्होंने दरवाजा खटखटा के और बोला उन्होंने कि हालेलुया जी, तो मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई और उसी टाइम से आपको चोट लगनी शुरू तो वो बाबे उसी समय देखा कि जो इनके घर में ये व्यक्ति आया, उन्होंने हालेलुया बोला और वो ठीक हो गई है औरत। और ये बताने लगी कि मेरे जलन होगी, मेरा पैर जल गया। तो वो अपने आप ही कुछ, उन्होंने अपनी पुजारी भी नहीं ली, ऐसे ही चले गए जी। यानी कि उससे पहले 17 दिन से जब वो आपको मार रहे थे तब कुछ नहीं हुआ, तब से कुछ नहीं हुआ जी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु के दास आए, प्रभु के दास ने हालेलुया बोला तो दुष्ट आत्मा निकली और मेरे अंदर से निकल गई शुरू हुई। और हमारे घर में पेटियों के नीचे बहुत बड़े बड़े ईंटें रख के एक खाली जगह रखी थी, तो मैं उस खाली जगह में घुस गई उस पास्टर जी से डरते हुए। मैं उस पेटी के नीचे बढ़ गई, उन्होंने निकाल के जब मेरे लिए प्रार्थना की, उन्होंने क्या इन्हों नलाओ जी, इसको अच्छे कपड़े पहनो, इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है। और इतने दिन से ऐसे इसको लटा रखा। तो जैसे उन्होंने नलाया, सबने मिलके मेरे को नला नलू के मेरे कपड़े पहन के मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और 14 दिन उन्होंने मेरे घर में फास्टिंग किया। 14वें दिन दुष्ट आत्मा जार हुई। दुष्ट आत्मा बोली कि मैं कोई जगह का नाम बताया कि मैं टेसियों से आई हूँ, मैं इस लड़की को मार के जाना है, मैं इस लड़की के लिए तबीज का 5000 रुपये फीस ली है और मैं इसको कभी भी छोड़ नहीं सकती कि मैं जो तबीज है, मैं दुष्ट आत्मा, मैं 21 दुष्ट आत्मा है। उन्होंने अपना अपना अलग अलग कार्य बताया। उन्होंने कहा हम बच्चे भी इनके मैं ही खाती थी इसके पेट के अंदर, और ब्लीडिंग इस प्रकार चलती थी, जो फ्रूट खाते, डॉक्टर की दवाई, जो ग्लूकोज लगाते थे वो कहती मैं अपने हाथों में लगवाती थी। सारी दुष्ट आत्मा ने अपना अपना अलग अलग कार्य बताया। और पास्टर जी ने प्रार्थना फास्टिंग करके शुरू किया तो दिन ब दिन मेरे जीवन में बदलाव आता गया। थोड़ा थोड़ा मैनू पता लगना लगा कि हाँ मैनू फर्क लग रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी शांति बढ़ती गई, मेरी बल बढ़ता गया। और जैसे 14वें दिन जब पास्टर जी का फास्ट मतलब पूरा होना था, उस दिन दोपहर को मैं मर गई थी। और 45 मिनट के लिए जब मैं मर गई, मरने के बाद मेरे ऊपर एक वाइट चादर आई, उस चादर के ऊपर आग बल रही थी और वो आग के साथ मेरा पागलपन, मेरा मुर्दापन सारा खत्म हो गया। जिस समय मैं उठी और मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा वेट किया तो मेरा 20 किलो वेट था और मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ही एक नूर आ गया, लाली आ गई। और सारे कि जब आपकी डेथ हुई उस टाइम 16 किलो था, 16 किलो वेट था मेरा जी। यानी कि जब मैं मर के जिंदा हुई तो उस समय मेरा 20 किलो वेट था मेरा। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले 45 मिनट के अंदर मेरा परमेश्वर ने वेट बढ़ा दिया। और उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी से इतना बड़ा काम किया कि पास्टर जी हमें अपने घर पे साथ में लेके आ गए। हमने पास्टर जी की पूरी जिंदगी को देखा, उन्होंने कितनी मेहनत की, 40-40 दिन फास्टिंग किए, भूखे रह के, प्यासे रह के उन्होंने सबके लिए मेहनत की। हमने अपनी जिंदगी च एक टारगेट लिया कि हम भी, अगर प्रभु यीशु ने हमें बुलाया और मुर्दियां चो जिंदा किया, पागलों विचों चंगा किया, अगर सेवा बख्शी है तो हम भी ऐसे ही मेहनत करेंगे। हम कभी नहीं मेहनत करते पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे ही हम आज भंकरपुर में
प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। हमारे चर्च का नाम है प्रार्थना भवन। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया, उसके बाद मेरे को 2 बेटियां दी। आज मेरी बेटियों के पास भी बेटे हैं। मेरा बेटा बहुत जवान है, बहुत सुंदर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु से मिला, उसके अनुग्रह से मिला, उसकी शांति मेरे जीवन में है। आज मेरा पूरा परिवार सेवकाई में, पूरा परिवार प्रभु यीशु का भय मानता। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कोई बीमार परेशान है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म को नहीं बदलता, प्रभु यीशु हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु हमें हमारे धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, हमें जीवन देने के लिए आया। इसी प्रकार प्रभु दे वचन च लिखा, यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह दे वचन च लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन उसी के पास है जो विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए बाइबल में लिखा कि सब कुछ हो सकता है। उस प्रभु ने मुझे आज आपके सामने मुर्दों में से जिंदा करके मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया। आज मेरा मैके वाला परिवार, ससुराल वाला परिवार, मेरा पूरा खानदान, दूर दूर के रिश्तेदार सब मसीह में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सबको बचाया और अपने राज्य के लिए तैयार किया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की।